चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीहोर के प्रसिद्ध करोली माता मंदिर में रविवार रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर मंदिर परिसर में घुसकर दान पेटी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में एक चोर दान पेटी को काटने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। ताला नहीं खुलने पर वह पूरी दान पेटी उठाकर ले गया। सोमवार सुबह पुजारी और श्रद्धालुओं को चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जांच के दौरान मंदिर से कुछ दूरी पर ईंट भट्ठों के पास खाली दान पेटी बरामद हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। टीकमगढ़ में फिर बड़ी गर्मी, पारा 41.5 डिग्री। टीकमगढ़ जिले में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। रविवार को अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान 26 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को आर्द्रता 30% और हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिससे उमस और बढ़ गई। दोपहर 12 बजे ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। करीब एक सप्ताह पहले हुई प्री मानसून बारिश से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। अंडरवियर लेकर प्रदर्शन में पहुंचे ऑटो ड्राइवर। भोपाल में बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों के विरोध में ऑटो चालकों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। रायसेन रोड स्थित छावनी पठार में बड़ी संख्या में ऑटो चालक हाथों में अंडरवियर लेकर धरने पर बैठे और किराया बढ़ाने की मांग उठाई। चालकों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी पर भारी असर पड़ा है। ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि रोजाना गैस और अन्य खर्चों के बाद बहुत कम बचत हो पाती है। उन्होंने सरकार से किराया दरों में संशोधन कर राहत देने की मांग की है। महू नीमच 4 लेन पर स्क्रैप से भरा लोडिंग वाहन पलटा। मंदसौर जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र में महू नीमच 4 लेन पर सोमवार सुबह एक स्क्रैप से भरा लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन दलौदा से फतेहगढ़ स्थित टीएमटी फैक्ट्री की ओर जा रहा था। अचानक चालक का संतुलन बिगड़ने से वाहन सड़क पर पलट गया और स्क्रैप सामग्री बिखर गई। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं, जबकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था सामान्य कराई। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक हाईवे पर आवागमन प्रभावित रहा। महंगाई और स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। मंदसौर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और स्मार्ट मीटर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस और ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में भारत माता चौराहे से घंटाघर तक रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। प्रदर्शन के दौरान स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिलों को लेकर भी नाराजगी जताई गई। नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। डिंडौरी में जल संकट ग्रामीणों ने बंद किया। जनपद गेट। डिंडौरी जिले के समनापुर में जल संकट से परेशान ग्रामीणों ने सोमवार को जनपद पंचायत कार्यालय का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण सुबह से बर्तन लेकर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे और हर घर नल कनेक्शन की मांग करते रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भरिया टोला के करीब 40 परिवारों को नियमित पानी नहीं मिल रहा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं पीएचई विभाग ने बताया कि पाइपलाइन विस्तार का कार्य जारी है और जल्द ही सभी प्रभावित परिवारों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नरसिंहपुर में वैन से 29,000 की सागौन जब्त। नरसिंहपुर जिले के बरमान वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध सागौन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मारुति वैन से करीब 29,000 रुपए मूल्य की सागौन लकड़ी जब्त की है। वन अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल क्षेत्र में संदिग्ध वाहन सक्रिय है। इसके बाद नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। पिपरवानी तिराहे के पास वाहन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। वन विभाग ने वाहन और लकड़ी को जब्त कर लिया है तथा आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सीधी में आधी रात लगी इंद्रजीत पटेल की प्रतिमा। सीधी शहर में पूर्व शिक्षा मंत्री और 7 बार विधायक रहे इंद्रजीत पटेल की प्रतिमा आधी रात को स्थापित किए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। समर्थकों ने रविवार देर रात प्रस्तावित स्थल पर प्रतिमा स्थापित कर दी, जिसके बाद शहर में समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिल रहा है। स्थिति को संवेदनशील मानते हुए प्रशासन ने प्रतिमा स्थल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव पहले ही नगर परिषद में पारित हो चुका था, लेकिन प्रशासनिक अनुमति नहीं मिल पाने से मामला लंबित था। एमपीएसबी की वनरक्षक। जेल प्रहरी समेत 4 परीक्षाएं रद्द। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वनरक्षक
क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली सर्वर तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दी गई। परीक्षा दोपहर 2:30 पर शुरू होनी थी, लेकिन सर्वर फेल होने से अभ्यर्थी घंटों परीक्षा केंद्रों पर इंतजार करते रहे। करीब 3 घंटे बाद परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की गई, जिससे कई केंद्रों पर नाराजगी देखने को मिली। दूर दराज से पहुंचे उम्मीदवारों ने समय और पैसे की बर्बादी पर दुख जताया। MPESB ने दूसरी पाली की परीक्षा अब 20 जून को आयोजित करने का निर्णय लिया है। कोचिंग बीच में छोड़ने पर फीस वापस। मध्य प्रदेश सरकार निजी कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जल्द कोचिंग संस्थान विनियमन अधिनियम लागू करने जा रही है। प्रस्तावित कानून के तहत सभी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और वे छात्रों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। साथ ही छात्रों को सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। खास बात यह है कि यदि कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़ता है तो फीस वापसी को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सिवनी में जूते चप्पल की दुकान में आग। सिवनी जिले के भीमगढ़ कॉलोनी में रविवार देर रात जूते चप्पल की एक दुकान में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती रही। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि आग आसपास की दुकानों और मकानों तक नहीं पहुंची और बड़ा नुकसान टल गया। आधार, PAN और लाइसेंस में अलग अलग नाम। जबलपुर पुलिस ने बेंगलुरु से एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग नामों से युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता था। आरोपी सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट्स पर कभी दिव्यांशु, कभी आदित्य तो कभी पंकज बनकर संपर्क करता था। शादी का झांसा देकर वह युवतियों से संबंध बनाता और फिर निजी फोटो वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि उसके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड में अलग अलग नाम दर्ज हैं। आरोपी की असली पहचान को लेकर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर सुनवाई। बैंक FD घोटाले में दोषी करार दिए गए। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। अदालत ने मामले की गंभीरता और राजनीतिक महत्व को देखते हुए अवकाश के दौरान भी सुनवाई की अनुमति दी है। राजेंद्र भारती वर्तमान में दोष सिद्धि के चलते विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। इसी वजह से वे आगामी 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। अब उनकी याचिका पर आने वाला फैसला उनके राजनीतिक भविष्य और वोटिंग अधिकार दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मुरैना में यात्री बस में लगी आग, सभी लोग सुरक्षित। मुरैना से पोरसा जा रही एक यात्री बस में रविवार शाम नेशनल हाईवे 552 पर अचानक आग लग गई। गंजरामपुर के पास बस के इंजन से धुआं निकलने के बाद कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक और स्टाफ की सतर्कता से सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। 5.20 लाख रुपए का 260 किलो डोडा चूरा जब्त। मंदसौर जिले की नाहरगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 260 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। इस मामले में एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जब्त डोडा चूरा की कीमत करीब 5.20 लाख रुपए और तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वाहन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजस्थान की ओर भारी मात्रा में डोडा चूरा ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा और आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। नरसिंहपुर में 90 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। नरसिंहपुर जिले में कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत जिले के विभिन्न थानों और शाखाओं में लंबे समय से पदस्थ 90 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। सूची में 2 उप निरीक्षक, 7 सहायक उप निरीक्षक, 16 प्रधान आरक्षक, 4 महिला आरक्षक और 61 आरक्षक शामिल हैं। यह बदलाव कोतवाली, गाडरवारा, करेली, गोटेगांव महिला थाना और यातायात शाखा समेत कई इकाइयों में किया गया है। पुलिस विभाग ने इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।